समस्त NIOS डीलेट साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, रिव्यू पिटीशन और मिसलेनियस एप्लीकेशन से संबंधित एक बड़ी खबर इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराने वाले हैं। साथ ही भर्ती नियमों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। फैसले का निष्कर्ष क्या है आपको इंगित कराने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे सभी तक वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर देखेंगे साथियों, आप सभी के सामने जो रिव्यू पिटीशन है उसका स्टेटस है। अगर रिव्यू पिटीशन के स्टेटस की पर हम नज़र डालेंगे तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो 5 नवंबर की सुनवाई आपके स्पेशल बेंच में लिस्टेड हुई थी, साथ में आपकी जो मिसलेनियस एप्लीकेशन भी कनेक्टेड थी, लेकिन वो सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकला कि जो सुनवाई है वो कैंसिल हो गई थी। अब नेक्स्ट डेट यहाँ पर आपको 12/11/2024 यानी 12 नवंबर यहाँ पर टेंटेटिव दिखाई दे रही है। हालांकि अभी काज लिस्ट का इंतजार है। काज लिस्ट आएगी तभी किस चीज़ें क्लियर होंगी सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। तो उम्मीद है 12 नवंबर की सुनवाई फिक्स होगी और 12 नवंबर को सुनवाई होगी और जिस महत्वपूर्ण निष्कर्ष का इंतजार किया जा रहा है उस परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। हम जो आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं। आज यानी 7/11/2024 की डेट में आपको एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल किया जा चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं फाइल किसके माध्यम से किया गया है, रामेश्वर प्रसाद गोयल जी के माध्यम से। डॉक्यूमेंट क्या है, वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस है। अब ये जो आपके रिस्पोंडेंट हैं किनकी ओर से जो है ये कहीं ना कहीं वकालतनामा फाइल किया गया है, आपके मन में जिज्ञासा होगी, वो हम वीडियो में आगे आपको स्पष्ट करने वाले हैं। साथ ही बात कर लें आपकी जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है उसमें एक मिसलेनियस एप्लीकेशन के स्टेटस पर अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन है ये रिव्यू पिटीशन के साथ टैग है, इसलिए यहाँ पर भी टेंटेटिव डेट आपको 12/11/2024 की यहाँ पर दिखेगी। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बात कर लें जो रिस्पोंडेंट हैं उसमें आपके यूनियन ऑफ इंडिया या MHRD के हैं, NCT और NIOS। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर NIOS जो आपके लिए महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं प्रशिक्षण से जुड़ी हुई संस्था है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर अब जो है यहाँ पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, MA से संबंधित क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर देखेंगे 7/11 की डेट में आपको दिखेगा वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस जो है कहीं ना कहीं फाइल कर दिया गया है रामेश्वर प्रसाद गोयल जी के माध्यम से। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट आपको दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर किसकी ओर से जो है ये अपीयरेंस दाखिल किया गया है, कहीं ना कहीं इसके लिए आप सभी के मन में एक जिज्ञासा है, तो ये हम आपको क्लियर करेंगे। आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन से क्लियर होने जा रहा है, क्योंकि ट्रांसफ़र पिटीशन में ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं रामेश्वर प्रसाद गोयल जी के माध्यम से ही वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल किया गया है। तो वहाँ पर आपको स्पष्ट होगा कि किसके माध्यम से या जो है किसके लिए उन्होंने जो है ये वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आप सभी के सामने जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन है उसका स्टेटस है। यहाँ पर अगर सुनवाई की डेट पर बात कर लें तो यहाँ पर टेंटेटिव डेट आपको 11/11/2024 आपको यहाँ पर दिख रही है। हालांकि सुनवाई को लेकर के जब ये याचिका लिस्टेड होगी सारी जानकारी आप तक शेयर की जाएगी। यहाँ पर आप सभी के सामने जो ट्रांसफ़र पिटीशन में आपके रिस्पोंडेंट हैं उन रिस्पोंडेंट की लिस्ट आप सभी के सामने है। रिस्पोंडेंट नंबर अगर आप देखेंगे 65 पर आपको नेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS जो है आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर नाम दिखेगा। क्यों? क्योंकि स्पष्ट तौर पर ये आपको हम इंगित कराने वाले हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी अर्थ है NIOS के लिए ही कहीं ना कहीं रामेश्वर प्रसाद गोयल जी ने ट्रांसफ़र पिटीशन में जो है वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस दाखिल किया है। जो आपको यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि रिस्पोंडेंट एडवोकेट में आपको दिखेगा रिस्पोंडेंट नंबर 65 यानी NIOS की ओर से रामेश्वर प्रसाद गोयल जी ने जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर अपीयरेंस दाखिल की है। तो स्पष्ट हो रहा है आपकी चाहे रिव्यू पिटीशन हो चाहे मिसलेनियस एप्लीकेशन हो, सभी में जो कहीं ना कहीं ये वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस की स्थिति क्लियर हो रही है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये NIOS के लिए ही स्पष्ट तौर पर स्थिति स्पष्ट हो रही है और ये बड़ी खबर भी है। कहीं ना कहीं
12 नवंबर की सुनवाई से पहले जो रिस्पोंडेंट हैं उनको जो नोटिस इशू किया गया आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशंस पर, कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकले, तो जो आपकी मेन एनसीटी, एनआईएस, एमएचआरडी उनकी ओर से अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है, जिससे जो प्रयास किया गया है उसका निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट हुआ होगा कि जो आपकी रिव्यू पिटीशन और जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आपको देखने को मिल रहे हैं, और उम्मीद है जल्द ही सभी रिस्पोंडेंट की ओर से कहीं ना कहीं अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं आप सभी की सुनवाई के साथ साथ जो निष्कर्ष का इंतजार है वो भी स्पष्ट हो सके। फिलहाल जो निष्कर्ष था, जो सूचना थी आपकी महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थितियों पर तक हमने यहाँ पर बात की है। शेष जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी। आप सबसे अहम फैसले के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। 2011 से एक महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, और वो था भर्ती विज्ञापन के नियमों में बदलाव से संबंधित था, और फाइनली जो है आज जो है उस पर जजमेंट आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया के नियमों को लेकर के गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। ऐसा तब तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक ऐसा निर्धारित ना हो। दरअसल कोर्ट इस सवाल पर फैसला सुना रही थी कि क्या राज्य और उसके संस्थान प्रक्रिया शुरू होने के बाद नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया के नियम में बदलाव कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक बार तय किए गए नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। पीठ में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। तो फाइनली अगर हम बात कर ले, जो भर्ती विज्ञापन जारी होता है, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नियम और शर्तें रखी जाती हैं, उसमें बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता। ये फैसला कोर्ट के माध्यम से आया है। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो भर्ती प्रोसेस हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीच में बदलाव नहीं हो सकता। तो जो कहीं ना कहीं भर्ती की मूल विज्ञापन है उसी के बिहाफ पर कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। ये NIS DLED चयनित साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर उनको भर्ती विज्ञापन में योग्यता के रूप में सम्मिलित किया गया है तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फाइनली ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपकी रिव्यू पिटीशन मिसलेनियस एप्लीकेशन से संबंधित, साथ ही भर्ती विज्ञापन पर जो कहीं ना कहीं नियमों के परिप्रेक्ष्य में फैसला वो भी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।